राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए आपका आभा मंडल क्लेंस कर देते हैं। फिर उसके बाद आज की रीडिंग बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही ब्लेस्ड है। मैं आपको बताऊँगी स्टोरी क्यों ब्लेस्ड है। तो चलिए पहले मैं आपका आभा मंडल क्लेंस कर देती हूँ, जिससे भी आपको प्रोटेक्शन प्रदान की जाए एंड जो आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो इसलिए आज मैं आपको प्रोटेक्शन, आपको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी माता जगदम्बा की, कि आपके जीवन से सभी बाधाओं को, विघ्न बाधाओं को दूर किया जाए। ओके, हर हर महादेव, जय आदिशक्ति माँ दुर्गे, जय महाकाली। सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन्धा सुतान्विता मनुष्य मत्य प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन्धा श्रुतान्विता मनुष्य मत्य प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन्धा श्रुतान्विता मनुष्य मत्य प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं सद्वरि विनाशनम्। सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन्धा श्रुतान्विता मनुष्य मत्य प्रसादेन न संशयाः। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं सद्वरि विनाशनम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागति न परित्राणपरायणे सर्वेशार्थे हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागति न परित्राणपरायणे सर्वेशार्थे हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी शर्मा लक्ष्मी रूपेण सत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ओके, सो आई विश आपके लाइफ की हर एक विघ्न बाधाओं को स्वयं माँ जगदम्बा दूर करेंगी। ठीक है, चलिए। तो मैं आज आपको क्यों बोल रही हूँ कि आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि जब मैं कार्ड चार्ज कर रही थी उसी टाइम पर मुझे मैसेज आया कि आपकी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट लेने वाली है। सो आप जितने भी लोग इस रीडिंग पर आ चुके हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी ही है एंड आपको इस बात का बिलीव भी करना होगा। ओके, एंड सबसे बड़ा प्रूफ आया था, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं कार्ड अपने सफल कर रही थी एंड चार्ज कर रही थी। चार्ज के दौरान ही जब मुझे ये मैसेज आया तो फिर मैंने चार्ज वहीं पर ही कर दिया, क्योंकि मैं जान गई कि यही से आज आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो सबसे अच्छा जो एक बेहतरीन आया था, बॉटम ऑफ द डेक आया था। ओके, एंड मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं कार्ड चार्ज कर रही थी एंड जब मैं ध्यान कर रही थी तो उसी टाइम पर आज मुझे मैसेज आ रहा था, एक साइकिल चेंज हो रही है, साइकिल चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है एंड ये जो भी टर्निंग पॉइंट आ रहा है इसमें आपके लिए बहुत ही कुछ बेनिफिट है, कुछ स्पेशल है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ तो ब्लेसिंग है, कुछ गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, एंड जब बिलीव नहीं करेंगे, जब ये कार्ड्स आया ना उस टाइम पर मेरा ये जो विज़न था एंड ये जो चैनल मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से 100% कंफर्म हो गया। ओके, सो मैं उसी डेक को यूज़ कर रही हूँ। आज ये डेक आपके लिए ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है। ओके, सो मैं फर्स्ट आपको बता दे रही हूँ, आपके लाइफ के मुझे ऐसे दिख रहे हैं जितनी भी पेनफुल सिचुएशन थी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड है। 3-4 कार्ड्स ऐसे थे जो ऑटोमेटिक सफल के टाइम पे गिरे थे। ओके, पॉप आउट हुए थे एंड जो कि एक अलग ही बता रहे थे। सो मैं आपको वही बता रही हूँ पूरा। आपकी लाइफ में जितनी भी पेनफुल सिचुएशन चल रही थी, जितनी भी पेनफुल सिचुएशन चल रही थी उसका एंड होने वाला है। अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है जिससे आपको सहना बहुत मुश्किल था, आप उसे समझिए। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रीसियस, कोई ऐसी प्रीसियस चीज़ आपसे दूर हुई है, या फिर ये पास्ट में भी हो सकता है। तो ये
कि कभी का भी है, देखिए किसी का रिसेंट में है, किसी का पास्ट में है, लेकिन अगर कोई अजीज़ चीज़ जो कि आपकी बहुत प्रिय थी, जिसके दूर होने से आपको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पेन महसूस हुआ था, आपने बहुत सफ़र किया था, नो मैटर, ये कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई प्रीसियस रिश्ता भी हो सकता है, एंड किसी की कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकती है, किसी की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का भी एंट्री हो सकती है। तो आपसे जो चीज़ें दूर हुई, जिसके चलते आपने बहुत सफ़र किया, बहुत पेन किया, तो यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि उसी पेन से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, यूनिवर्स इस टाइम पर आपको हर एक प्रकार के पेन से, दर्द से, सफ़र से बाहर निकाल रहे हैं। एंड नाउ ये जो टाइम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ही, आप समझ लीजिए, गोल्डन पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। सो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, ये बहुत ब्लेस्ड रेटिंग है एंड ये यूनिवर्स आपके लिए ही करा रहे हैं। ओके, सो आप ना, पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप पहली चीज़ जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं इन्हें साइड कीजिए, बिकॉज जब मैं कार्ड सफल करती हूँ तो आप पूरे फोकस में रहते हो, मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, तो आपकी एनर्जी पिक होती है। ओके, तो इसीलिए जब मैं कार्ड सफल करूं तो उस टाइम पर आपको बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपने लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आज की जो रीडिंग हो रही है टोटल चेंजिंग आने वाली है, चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी ही ब्लेसिंग आएगी आपकी लाइफ में। ओके, नाउ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो टाइम आपका स्टार्ट हुआ है, अभी आप इतना समझ लीजिए, जितने भी आपने जख्म खाए हैं इस जालिम दुनिया में, ठीक है, सॉरी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों पे फोकस कीजिएगा। ओके, हाँ, सो मैं बोल रही हूँ, जितने आपने जख्म खाए हैं इस जालिम दुनिया में, नेगेटिव लोगों के बीच में रह के, ओके, तो ये यूनिवर्स आपके इन जख्मों में मलहम लगाने आ चुके हैं। ओके, सो अभी आप बस नोटिस कर लीजिए आपकी क्या क्या विश है, वो यूनिवर्स के आगे रखिए, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की लाइफ में कोई न्यू लव की एंट्री होने वाली है। ओके, यस, एंड ये हैं आपके राइट लाइफ पार्टनर, ये हैं आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये है आपके सोलमेट, किसी न्यू लव की एंट्री होने वाली है। एंड देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है, या तो ये आपके साइड से है, या तो फिर दोनों साइड से है, बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, कुछ न्यू लव स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड देखिए ये जो कनेक्शन है ना, ये है तो न्यू, बट जैसे कभी कुछ किसी का ये कनेक्शन ऐसा भी है कि आप लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जान रहे थे, हो सकता है आप फ्रेंड थे, लेकिन अभी आप आप लोग ने, मतलब आप दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हो, तो ऐसा भी कोई रिश्ता आपका बढ़ने वाला है। कोई आपके रिलेटिव्स में है, कोई रिलेशंस में ऐसे हैं जो कि आपको लाइक कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप दोनों जान रहे हो, लेकिन तब ऐसा नहीं था, लेकिन अभी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनके साइड से कुछ है या आपके साइड से कुछ है। तो मुझे कुछ यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग होते हुए दिख रहा है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि या फिर आप किसी को प्रपोज़ करने के लिए सोच रहे हो, या आपने किसी को प्रपोज़ किया है, या फिर आपके पास डेफिनेटली किसी का प्रपोज़ल आने वाला है। ओके, एंड डेफिनेटली आपके पास किसी का प्रपोज़ल आई थिंक आने वाला है, कॉल, मैसेज, कुछ भी आ सकता है, ये इंसान खुद भी आपके सामने आ सकते हैं अचानक से। एंड ये जो भी लव है ना, ये बहुत ही पैशनेट है। ओके, आप इतना समझ लीजिए, फायर दोनों के साइड से रहेगी। यहाँ पे कोई एक वो हाल नहीं रहेगा कि कोई एक पसंद कर रहा है, कोई एक मेहनत कर रहा है, कोई एक परेशान है, नहीं, यहाँ पे दोनों की तरफ से इक्वल लव दिख रहा है मुझे। ओके, एंड दोनों की तरफ से एक पैशन रहेगा एक दूसरे के लिए। सो ये आपको कुछ बहुत ब्लेसिंग दी जा रही है, एंड ये एक बहुत अच्छी साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ की। ओके, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए कार्ड से पता करते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। वाओ, ओह माय गॉड, ये जो कार्ड्स, ओह वाओ,
माय गॉड, ये 3 कार्ड्स देखिए आप। ओके, जितनी बातें मैंने अभी तक बोली है वो सब इन 3 कार्ड्स में आ गई हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बहुत ही नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस था। एंड देखिए ये नेगेटिविटी एक तो नज़रदोज भी हो सकती है आपकी लाइफ में, एंड एक ये नेगेटिविटी आपकी खुद की नेगेटिव थॉट्स भी हो सकती है। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक हायर मैनिफेस्टेशन हो। आप मैनिफेस्ट कोई चीज़ करो, बहुत ईजी वे में मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है, वो पावर है आपके पास। लेकिन इधर कुछ दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको मैं बोल सकती हूँ कि आपने कुछ प्रीसियस चीज़ गंवाई है। एंड मुझे यहाँ पर हाई चांसेस दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं। तो आप नोटिस कीजिए, आप काफ़ी नेगेटिव हुए हो, आपने बहुत ही नेगेटिव सोचा है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके होते ही जा रहे थे, मैं आपको बता रही हूँ, ये नेगेटिव थॉट्स ने ना आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, आपको पता है। इस नेगेटिव थॉट्स के चलते ही आधी समस्याएं तो आपकी लाइफ में आपके नेगेटिव थॉट्स के चलते ही हुई है। बिकॉज आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, ठीक है, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, इस चीज़ का बिलीव करो आप। एंड इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रही थी कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। आपकी मैनिफेस्टेशन इम्प्लीमेंट हो रही है आपके लाइफ में। लेकिन किसी के साथ लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा था और वो इंसान, आप कंटिन्यू उसको और नेगेटिव सोचते चले गए, एंड आपने एट लास्ट इतना नेगेटिव सोचा है कि वो नेगेटिविटी आपके लाइफ में हावी हुई है। एंड मुझे किसी का दिख रहा है कि कोई अपने पार्टनर को लेकर के इतना इनसिक्योर था, इतना इनसिक्योर था कि आपको मैं अब बता दूं कि आपकी गलती से ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए हैं। आज की रीडिंग जिनके लिए है, आपकी गलती से आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए हैं, क्योंकि आपका ओवर पॉजेसिव नेचर, आपने उनको एक एक स्टार, एक जैसे नहीं होता एक चांद समझा। आपको ऐसा लगता था कि ये चमकना नहीं चाहिए, ये मतलब कि हाइट रहे। आपने अपने प्रेम को एकदम कस के पकड़ के रखना चाहा कि ये जाए नहीं, ये खोना नहीं चाहिए, ये बहुत प्रीसियस है, ये तो मेरी लाइफ लाइन है। अब आप नोटिस करो, आपने उसे कस के पकड़ने के चक्कर में, ठीक है, हमेशा के लिए खोया है। बिकॉज आप चाह तो कस के पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन मैनिफेस्टेशन क्या आ रही थी, ये खो ना जाए, ये दूर ना हो जाए, इसे कोई और ना छीन ले, ये किसी और का ना हो जाए। अगर आप बोलो कि मैं गलत बोल रही हूँ, यहाँ पर मैसेज यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि किसी ने ये नेगेटिविटी बहुत भेजी अपनी लाइफ में। ओके, एंड आप अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको पहले भी बार बार इस चीज़ के लिए अलर्टेशन कॉल्स आ रही थी। आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं से अलर्ट करने की पूरी कोशिश की कि थॉट पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन आप नेगेटिव होते चले गए। आपने उस चीज़ को पकड़ने के चक्कर में इतना नेगेटिव सोच लिया कि आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाए। जितना आप नेगेटिव सोचते चले गए, वो चीज़ उतनी ही पकड़ने के बजाय आपसे दूर होती चली गई, एंड किसी ने अपना प्रीसियस रिश्ता खोया है इस टाइम पर। इट्स अ ट्रू। ओके, एंड आप हाई पेन में हो, एंड नाउ किसी को रिग्रेट भी है इस टाइम पर, क्योंकि किसी को अपनी गलती भी कुछ पता है। अब आपका क्या हो रहा है कि आपको कोई नहीं चाहिए, मेरा वही रिश्ता चाहिए। ये होता है ना कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, लाइफ को जीना ही नहीं समझ पा रहे हो। इतना समझाने के बाद भी रिपीट एंड रिपीट वही गलती कर रहे हो, और फिर उसी एक साइकिल में फंस के रह जा रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे हो लाइफ में? ओके, लेकिन यूनिवर्स बहुत दयालु है। ओके, आपके इस पेन में आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपकी तड़प, आपकी पेन, आपका अकेलापन, आपके आंसू यूनिवर्स नहीं देख पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स सबसे पहले आपकी इस थॉट को पॉजिटिव कर रहे हैं। ओके,
एंड आज से ये जितने भी उल्टे फुल्टे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, यूनिवर्स इन्हें रिमूव कर रहे हैं आपकी लाइफ से। एंड मुझे किसी भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस था आपके जीवन में, ये भी पूरे तरीके से यूनिवर्स समाप्त कर रहे हैं। बिकॉज आपकी लाइफ में एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा आ रही है यूनिवर्स की। ओके, एक बहुत ही दिव्य प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है यूनिवर्स का। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की आपकी लाइफ में, से एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आपकी लाइफ में अब आपका वो फ्रेस आने वाला है कि आपके जीवन में बेहतरीन शुरुआत होंगी और बहुत चीज़ों में होंगी। ठीक है, आपका न्यू लव तो मुझे दिख रहा है कि स्टार्ट हो रहा है। किसी का डेफिनेटली कोई हाई चांसेस है कि कोई बहुत ही आपसे प्रभावित हो रहा है, तो कोई रिश्ता तो स्टार्ट हो रहा है। एंड आपका मुझे ये भी दिख रहा है ना कि अगर आप कुछ भी चाहोगे, अगर आप मतलब किसी वर्क प्लेस में भी चाहते हो कि मेरा यहाँ पे सक्सेस होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, जो भी चीज़ें आप सोचोगे, इस टाइम पर यूनिवर्स ने बोल दिया तथास्तु। ओके, क्योंकि ये साइकिल आपकी यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, ये साइकिल जो आपकी घूम रही है, ये आपका लक लेकर के आ रही है। ओके, इस टाइम पे आप नोटिस करना, आप बहुत ही प्रभावशाली इंसान होने वाले हो। एंड ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, हमेशा मतलब इस चीज़ के पीछे मत भागो। यूनिवर्स कुछ आपको देना चाह रहे हैं, उसे भी समझो। बहुत ही प्रभावशाली इंसान होने वाले हो, पावरफुल पर्सनैलिटी होने वाले हो। एंड जब आप खुद की एक पावर में आ जाते हो ना, तो आपसे जो दूर गया है ना, वो भी पछताता है। आपको पता है, कोई इंसान अगर आपको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन वो इंसान दिल से रिग्रेट करता है कि हाय मैंने क्या गवा दिया। देखिए, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि किसी के पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए हैं, या फिर किसी के पार्टनर बेवकूफ़ी हरकतें करते हैं, आपको नहीं समझते हैं, किसी भी रीज़न से आपसे दूर गए हैं, तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपको एक लाइक अ सन की पर्सनैलिटी दे रहे हैं, लीडरशिप की पर्सनैलिटी दे रही हैं। आपका हाई कॉन्फिडेंस होने वाला है। ओके, आप अगर खड़े हो जाओगे समाज में ना, तो लोग आपको मुड़ कर देखेंगे, आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का बिलीव कीजिए आप। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि खुली बाहों से स्वीकार करो इस चिंता को, इस सोच को, इस नेगेटिव थॉट्स को हटाओ अपने जीवन से। यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग आ रही है, जैसे एक बच्चा होता है ना, खुशी खुशी अपनी बाहें फैला के सब कुछ एक्सेप्ट करता है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लो, भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, स्वीकार करो। जितनी झोली भर सकते हो भर लो। लेकिन इस टाइम पर आपसे बस यही एक कंडीशन है कि आपको अपनी पावर में आना होगा। ओके, आपको पॉजिटिव सोचना होगा, बहुत पॉजिटिव सोचना होगा। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, तो भी उनको हटाइए दिमाग से। आप फिर से पॉजिटिविटी लाइए। ओके, आपकी ये पॉजिटिविटी आपको बहुत बुलंदियों पर लेके जाने वाली है। हो माय गॉड, सी बॉटम ऑफ द डेक, द मून रिवर्स। हाई चांसेस है, आज की रीडिंग जो भी देख रहे हैं, हाई चांसेस है आपकी लाइफ में। मैं इतना बोल सकती हूँ, दावे से अब बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही थी। ओके, आपकी आई थिंक जितनी भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अगर फंसी पड़ी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, चीज़ें सॉर्ट आउट होने की जगह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, बिगड़ ही रही थी जो चीज़ें, ये जो नेगेटिव चीज़ें लगी थी, ये हाई चांसेस है कि किसी की नेगेटिविटी थी। ओके, ये मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कोई तो है जो कि आपकी नॉलेज में ये इंसान है, किसी के द्वारा आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही थी, या फिर आपके खिलाफ लोगों को बहुत भड़काया जा रहा था। ओके, आपके खिलाफ बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, आपके ऊपर स्पेल्स भी ट्राई किए जा रहे थे। एंड नाउ आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही सेफ हो, बिकॉज ये तीनों कार्ड रिवर्स आए हैं एंड ये तीनों मेजर के कार्ड्स हैं। ठीक है, मेजर का कार्ड्स का मीन्स हाई चांसेस था कि बहुत हैवी एनर्जी आपके ऊपर क्रिएट की जा रही थी, आपको हर एक चीज़ में स्टक करके रखने के लिए। बट ये रिवर्स आने का चांसेस यही दिखला रहा है कि अभी सारी नेगेटिविटी से आप बाहर आ रहे हो। कुछ लोग कुछ लोग जो कि आपका मिसयूज़ कर रहे थे, ठीक है, आपके नुकसान में इन्हें बड़ा फ़ायदा था, ये लोगों को यूनिवर्स ने भगाया है आपके जीवन से, इनकी नेगेटिविटी को भगाया है आपके जीवन से।
ठीक है। ये जो आपको पॉजिटिव सोचने नहीं दे रहे थे, इनको भगाया है आपके जीवन से। एंड नाउ इन लोगों की एंट्री बैंड है आपकी लाइफ में, नहीं आ सकते हैं। ये वो लोग जो कि अभी तक जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ लूटा है, आपका तमाशा बनाया है, आपका मजाक बनाया है, आपको सिर्फ और सिर्फ धोखे पे धोखे दिया है, ये जो विश्वास के लायक लोग नहीं हैं, इन लोगों की एंट्री बैंड हो चुकी है। ये जो एक नई साइकिल आपकी लाइफ में आ रही है, एक जो नया पड़ाव आपके जीवन में आने वाला है, जिस नए पड़ाव में आप कदम रखने वाले हो, उस नए पड़ाव में यूनिवर्स किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी प्रकार के नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी लाइफ में। इसलिए यूनिवर्स ने पहले ही इन लोगों को भगा दिया है, बलपूर्वक भगाया है। ओके। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बिलीव कीजिए, क्योंकि आपकी थॉट्स जितनी पॉजिटिव होगी उतनी जल्दी आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। एंड इट्स अ यस। ओके। यूनिवर्स बोल रहे हैं यस, डेफिनेटली ये होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में टोटल बैलेंस आ रहा है, बहुत बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। एंड मुझे इस नए सफ़र में आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होते हुए दिख रही है। ठीक है। आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी को ग्रैब करने वाले हो, जो कि टोटल यूनिवर्स एंड एंजल्स की ब्लेसिंग से। ओके। आप बिलीव भी कीजिए, आपके अंदर बहुत ही पावरफुल ऊर्जा आ रही है, एक बहुत ही एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहने वाला है। अभी तक जो आप एक नेगेटिव सोच रहे थे ना, अब नहीं, अब आप एक पॉजिटिविटी से घिरे रहोगे। एक आपका एक मुझे ऑरा, एक आभा मंडल आपका जो दिख रहा है, ये बहुत ही पवित्र दिख रहा है। इस आभा मंडल में यूनिवर्स एंड एंजल्स की ब्लेसिंग है। एंड नाउ आप पूरा सील्ड हो, कवर्ड, सील्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। एंड इस ऑरा के अंदर किसी भी नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं है। एंड आपका ये पॉजिटिव ऑरा की वाइब्रेशन दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, बिकॉज आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है एंड आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा बनने वाला है। ओके। सो इस नए सफ़र के लिए आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो, तैयार हो जाओ। आपका बहुत पेंडिंग काम बनने वाला है। ठीक है। आपने बहुत दिनों से अगर किसी भी चीज़ के लिए बहुत सफ़र किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत इंतज़ार किया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपका वो इंतज़ार ख़त्म होने का समय आ चुका है। यस। एंड नाउ आप देख सकते हो जितने भी नेगेटिव कार्ड्स हैं, ये सब रिवर्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके। आपके जीवन से मुझे ऐसा दिख रहा है, अभी तक आपके जीवन में ये अगर पैसों की प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, आप कहीं पर भी थे तो वहाँ पर वाइब्रेशंस नहीं मैच हो रही थी आपकी, लोगों से लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी, मतलब नहीं, एक पीसफुल माहौल आपको नहीं मिल पा रहा था। तो आपके जीवन से इस प्रकार की चीज़ें हट रही हैं, क्योंकि मुझे आपके जीवन में ना बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा शांति आते हुए दिख रही है। एंड आप इसे अपने फैमिली के साथ भी इंजॉय करने वाले हो, इस सुकून को, इस शांति को। एंड बहुत ही ज़्यादा आप बिलीव कीजिए, ये रिवर्स आने का मतलब है ना कि आपके जीवन से धन की जो समस्या चल रही थी, ये बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने वाली है। ठीक है। धन आगमन के बहुत सारे रास्ते आपके खुलेंगे। अगर अभी तक ब्लॉकेजेस थी तो ये ब्लॉकेजेस रिमूव हुई हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि मुझे धन के स्रोत खुलते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। धन लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर डेफिनेटली बरस रही है। ओके। तो आपका जो अभी तक जो चल रहा था, मुझे दिख रहा है कि आपका शुक्र ग्रह अभी तक बहुत ही प्रभावित था, तो आपका शुक्र ग्रह बलिष्ठ होने के बहुत हाई चांसेस हैं। यस। ओके। माय गॉड, आपके लिए कार्ड्स तो ऐसे कूद कूद के गिर रहे हैं। इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। ओके। तो आप तैयार हो जाइए, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। एंड नाउ ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन चाइल्ड हो। ईश्वर की बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर। एंड ईश्वर की कृपा से ही आपकी लाइफ में ये जो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। ओके। ओह माय गॉड, क्या खा के आए हो आप लोग रीडिंग देखने? ओह माय गॉड, ये सारे कार्ड्स एक साथ पॉप आउट हुए हैं। ओके। एंड नाउ मैं आपको दिखा दूं। आपकी लाइफ से
थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्दी एंड होने वाली है। ओके, आपके वो पार्टनर जिनके लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, जिन्हें आप किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते हो, बट किसी थर्ड पार्टी के चलते आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, रिश्ता अच्छा खासा रिश्ता बिगड़ गया था। ओके, जिसमें सफ़र आपने बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, आपने बहुत ही ज़्यादा इस स्थिति में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपने, कहीं ना कहीं एकदम जो एक नेगेटिव हो गए थे आप, बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसी सिचुएशन आपने झेली है। ओके, ये जो आपके दिमाग में इतना सारा उथल पुथल मची रहती थी, एंड आपके रिश्ते में भी ये जो लड़ाइयाँ लगी हुई थी बिना मतलब की, ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग्स चलती थी थर्ड पार्टी की, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मुझे हाई चांसेस दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग हो रही है। ओके, बिकॉज द स्टार एंड 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन 6 नंबर। अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे भी 6 नंबर रिवर्स में आया है। ओके, एंड यहाँ पे 6 नंबर आया है, तो डेफिनेटली आपका शुक्र ग्रह बहुत बलिष्ठ हो रहा है। एंड शुक्र ग्रह जब बलिष्ठ होता है ना, तो ये आपको रंग से राजा बना देता है। आपके जीवन में आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा, आपको धन धान्य से संपूर्ण जीवन मिलेगा, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, सुख सुविधा आराम मिलेगा, कंफर्ट जोन आएगा लाइफ में, एंड आपकी ब्यूटी, आपका चार्म बढ़ेगा। ये है शुक्र ग्रह की विशेषता। एंड आपकी लाइफ में शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो रहे हैं। ओके, एंड किसी किसी की हाई चांसेस है कि लव मैरिज होती है, शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो जाते हैं तो। सो किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली आपके ये जो पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे थे। ओके, इनका यहाँ पर बिल्कुल से सेपरेशन चल रहा है, अब ख़त्म हो रहा है। थर्ड पार्टी एंडिंग सून बहुत जल्दी हो रहा है। एंड आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्रेम जाग रहा है, सच्चा वाला प्रेम। ठीक है, अनकंडीशनल वाला लव। आपके पार्टनर अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये पूर्ण समर्पण करना चाहते हैं आपको इस रिश्ते में। अब ये भी इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो अभी तक आपको जो चीज़ें नहीं दी गई, आपका जो अधिकार था, आपका जो स्थान था, आपका जो प्रेम था, जो इन्होंने किसी और को दिया अभी तक, ठीक है, जो किसी और को प्रायोरिटी पर रखा, अभी इन सब चीज़ों का रिग्रेट कर रहे हैं। एंड नाउ इस टाइम पर इनकी प्रायोरिटी आप हो। एंड ये ना इस टाइम पर अब आपको ना ये जाहिर भी करेंगे, ये आपको दिखाएंगे कि ये आपके लिए कितने सीरियस हैं। ओके, नाउ ये टाइम है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने का नाम नहीं लेती, तो बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग होने वाली है। ओके, यस, आज की रीडिंग मैं सच बता रही हूँ बहुत ब्लेस्ड है। ओके, यकीन मानिए, बिकॉज कार्ड पॉप आउट हो रहे हैं और ऐसे ही पॉप आउट हो रहे हैं, मतलब 5 to 6 कार्ड एक साथ पॉप आउट हो रहे हैं, 3 to 4 कार्ड एक साथ मतलब एक साथ पॉप आउट हो रहे हैं, 2 कार्ड्स एक साथ हो रहे हैं। एंड आप बिलीव कीजिए, जब मैं उस कार्ड्स को देख रही हूँ ना, सारे कार्ड्स सीक्वेंस एक स्टोरी बता रहे हैं। सो ये एकदम डेफिनेटली 100% कंफर्म है कि यूनिवर्स आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं इस टाइम पर। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी का बहुत आंसू बहा है, किसी का बहुत दिल दुखा है, किसी ने बहुत इंतज़ार किया है, किसी ने रो रो के ईश्वर को पुकारा है, आपकी पुकार सुनी गई है। और मुझे आपके जीवन में, किसी के जीवन में ऐसा दिख रहा था, आपके पैसों में बहुत बंधन लगाया गया था, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो रही थी, कोई चाहता ही नहीं था कि आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हो, आप कुछ करो। ठीक है, आपको मतलब कहीं से भी धन नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में, आप मतलब कुछ करने के लिए सोचो तो आपका वो काम ही ना बन पाए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये डेविल का कार्ड है ना। ये देखिए, ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे भी रहे थे ना, तो ये डेविल्स उस ब्लेसिंग को काट रहा था बैठ के अभी तक। ओके, नाउ डेविल्स भी रिवर्स आया है। मैं बोल रही हूँ ना कि आप क्या खा के आए हो आज रीडिंग में। इतनी ब्लेस्ड रीडिंग, जितने नेगेटिव कार्ड्स यूनिवर्स ने सबको बैकफायर मारा ही है। एंड ये भी आप समझ लीजिए, ये उन्हीं के मुंह पे जा रही है जिन्होंने भेजा है आपको।
ओके, तमाचा लगेगा उन्हें बहुत जल्द, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पैसों में बहुत बंधन लगाया गया था। आपके जीवन में ना ईश्वर की ब्लेसिंग बांधने की कोशिश की गई थी। ईश्वर की ब्लेसिंग कोई नहीं बांध सकता। ओके, आपके धन अभी तक जो मार्ग नहीं खुल रहे थे पैसों के लिए, जो बरकत नहीं हो रही थी, जो धन आगमन के मार्ग नहीं खुल रहे थे, बहुत सारे धन आगमन के मार्ग खुलने वाले हैं। अब बिलीव कीजिए, बिकॉज ये रिवर्स आने का मतलब है कि जितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी आपके धन से संबंधित, सब खत्म हो रही है। आप अब नोटिस करना, आपके पास बहुत सारे रास्ते दिखेंगे पैसे कमाने के, बहुत सारे जरिया बनेंगे पैसे कमाने के। ओके, बिकॉज मैंने बोला ना कि ये एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है आपके लिए। एंड आपसे भी कहा जा रहा है कि इसे एक्सेप्ट कीजिए खुशी खुशी। इसमें इफ़, बट, लेकिन, किंतु, परंतु मत जोड़िए। ओके, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी हैं यूनिवर्स के लिए वो कुछ नहीं है। यूनिवर्स ने अगर ठान लिया है कि आपको ये ब्लेसिंग देनी है तो वो दे के रहेंगे। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता ईश्वर की ब्लेसिंग आपको देने से। आप बिलीव कीजिए इस बात का। ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़े हैं नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी। ईश्वर के लिए तो एक कण भी नहीं है। ईश्वर ने एक नज़र भी डाल दी ना तो ये इंस्टेंट भस्म हो जानी है। इस रीडिंग में तो डेफिनेटली ईश्वर ने नज़र ही डाल दी है। ये सब भस्म हो रहे हैं। ओके, सब भस्म हो रहे हैं। यस, वाओ, आप बिलीव नहीं करोगे मैं इतना खुश हो रही हूँ आपके कार्ड्स देख के, कितनी खुशी हो रही है मुझे। एंड नाउ मुझे अभी देखिए इस कार्ड की स्टोरी बताती हूँ आपको। ओके, ये वही लोग हैं आपके जीवन में जो कि आपके साथ गलत कर रहे थे। बिकॉज मुझे देखिए, आप हो, ये आप हो जिसे दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है, जो अपनी दुनिया में मग्न है। ठीक है, आप अपने कैरियर में, अपने कैरियर में, अपने रिश्तों में, अपनी चीज़ों में आप मग्न हो। देखो ना, आप किसी को देख नहीं रहे, आप सिर्फ अपने में फोकस्ड हो। लेकिन इस इंसान को देखो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही देख रहा है। ओके, तलवार लेकर के। सो आप बस इतना समझ लो, मैंने जो अभी पीछे बोला था ना कि नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं, नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है, बहुत दखल अंदाजी है आपकी लाइफ में। ओके, एंड किसी के तो फैमिली के ही ये लोग हैं जो कि आपको मुसीबत में डाल के जश्न मनाते हैं। यस, फैमिली के लोग हैं, डेफिनेटली लोग हैं, इन्वॉल्व हैं फैमिली के लोग। यस, और अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से ना, यस, इनकी तरफ से बहुत प्रयास किया गया आपके साथ गलत करने का। आपके साथ इन्होंने रिसेंट में भी कोशिश की है, ठीक है, आपको परेशान करने की, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप एज इट इज़, जैसे आपकी पोजीशन है आप वैसे ही बैठे हो, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए ना हो। ये बहुत परेशान है इस टाइम पर। ये वो लोग हैं, मोस्टली मुझे आपके ये कुछ फैमिली के लोग दिख रहे हैं। हाई चांसेस ये आपके फैमिली के लोग हैं, ये आपके फैमिली के लोग हैं। एंड ये जो जश्न मनाते थे ना आपको परेशान करके, इनका जश्न ख़त्म हो रहा है। इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी वर्क क्यों नहीं कर रही है। ओके, एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि पास्ट में जब ये आपके साथ गलत कर रहे थे और आपके साथ गलत हो जा रहा था, उस टाइम पर ये देखिए, क्योंकि उस टाइम पर आपका इनसे कुछ कर्मा था। ओके, आपका इनसे कुछ कार्मिक सोल ट्राई था, एंड ये पास्ट लाइफ भी हो सकता है। इसीलिए ये जीत रहे थे और आप हार रहे थे। ये आपको तंग कर रहे थे और आप परेशान हो जा रहे थे, बिकॉज वो कार्मिक बंधन था, ब्लॉकेजेस थी, कार्मिक बॉन्ड जो थे ना। जब तक आप कार्मिक बॉन्ड्स को रिलीज़ नहीं कर लेते तब तक आप उस साइकिल से बाहर नहीं आ पाते, कुछ भी कर लो। एंड अगर मुझे अभी तक दिख रहा है कि अगर आपके फैमिली का, मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में
कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं जो कि आपको अभी तक परेशान कर रहे थे एंड सफल हो जा रहे थे एंड आप परेशान हो जा रहे थे। तो इन नार्सिसिस्ट लोगों का अब पत्ता हट रहा है, साफ किया जा रहा है, क्योंकि आपसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इनका कार्मिक बंधन था वो खत्म हुआ है। ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन लगी थी आपके जीवन में इन लोगों की, नेगेटिव लोगों की, ये जो आपको कुछ बढ़ने नहीं दे रहे थे, आपके जीवन से अब इनकी रिस्ट्रिक्शन हट रही है एंड नाउ आपके सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। अभी तक क्या है कि जस्टिस रिवर्स आने का मीन्स यही है, ओके, कि अब इन लोगों का यूनिवर्स नहीं सुनेंगे। अभी तक कहीं ना कहीं आप परेशान होते थे एंड इनको सज़ा भी नहीं मिलती थी। आप कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में आते थे कि मेरे साथ इतना गलत करने के बावजूद इनको सज़ा नहीं मिलती, भगवान कहाँ है, न्याय कहाँ है। तो ये आप इतना समझिए कि ये आपका ही कुछ कर्मा था, वो चाहे इस जन्म का था चाहे पिछले जन्म का था, लेकिन किसी जन्म का ये कर्मा था जो आप इनके साथ बंधे थे उस कर्मा में और आप उस कर्मा को काट रहे थे। नाउ वो कर्मा आपका कटा है, इसलिए जस्टिस रिवर्स आया है। सो यूनिवर्स अब आपसे कह रहे हैं कि अब तुम्हारा जो कार्मिक बॉन्ड था इनसे वो कट गया। अब ये ना तुम्हारे साथ कुछ गलत कर पाएंगे और ना तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा अब, क्योंकि जस्टिस रिवर्स मीन्स अब यूनिवर्स इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, इविल फैमिली मेंबर्स हैं आपके, इनका सपोर्ट यूनिवर्स अब नहीं करेंगे। नाउ इनको इनका कर्मा मिलेगा। ओके, अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में ये आपको परेशान करते थे और आप बैडली परेशान हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा। इतना टॉक्सिक माहौल ये लोग क्रिएट कर देते थे, आपकी रातों की नींद उड़ जाती थी, इनके चलते हेल्थ इश्यूज तक होते थे आपको। ये लोग इतना ज़्यादा आपको इतना पैनिक अटैक दे देना किसी को, ये सब वैसा करते थे आपके साथ। बट पास्ट में आप झेल जाते थे, बट आप अब नहीं झेल रहे। रिवर्स इन्हीं के मुंह पर गया। ठीक है, हैंगमैन रिवर्स क्या कहा के आए थे, मैं अगेन पूछूंगी भाई क्या कहा के आए थे। इसीलिए आज मैं इस कार्ड को चार्ज कर रही थी, मैंने बस थोड़ा सा सफल किया एंड जो कार्ड्स पॉप आउट हुए मैंने वैसे ही रख के चार्ज कर दिया। एंड आप बिलीव नहीं मानोगे कि माय गॉड, आज की रीडिंग तो यूनिवर्स बैठ के बना रहे हैं। ये सब इनके मुंह पे वापस गया है। जितना भी आपको फंसाते थे ना झूठे आरोपों में, ये जितना आपको चालें बुनते थे उस चाल में करते खुद थे, फंसाते आपको थे, गलत खुद है साबित आपको करते थे। बहुत षड्यंत्र खेले हैं इन लोगों ने। आप तो थक चुके थे इनसे, आपकी ये हाल हो गई थी कि भगवान अब मैं सिर्फ तुम पर ही छोड़ती हूँ, मेरे बस के तो है ही नहीं। किसी ने तो एकदम से भगवान को गिव अप कर दिया, क्योंकि किसी के हाथ में ही नहीं है। ये इतने नार्सिसिस्ट लोग हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे सरवाइव करें इन लोगों के बीच में। भाई समझ ही नहीं आ रहा लाइफ किस दिशा में जा रही है इन सबके संगत में। आपने पूर्ण समर्पण कर दिया यूनिवर्स पर। आपने कह दिया कि अब मुझे आप ही बचाओ, आप ही जानो, मेरे बस के ना ये लोग हैं ना ये जगह है, बट मैं कैसे हूँ आप ही देखो। तो यूनिवर्स ने इसीलिए आपकी सुनी है। ओके, नाउ ये कुछ नहीं कर सकते आपका, आप अपनी पोजीशन पर बैठे हो अब। क्योंकि पास्ट में ना ये लोग आपको ऐसे हाल पे कर देते थे, सोच सोच के परेशान। लेकिन अब आप ऐसे ही बैठे रहोगे। ये देख लो, ये कुछ भी करते रहे, इनकी नेगेटिविटी छोटी हो चुकी है। ये छोटू सा दिख रहा है आपको, कैमल। ओके, ये आपको दिख रहा है, नो सॉरी कमेलियन, कैमल तो ऊँट को बोलते हैं। सो सॉरी कमेलियन, गिरगिट। अब आप देख रहे हो आपके आगे ये बहुत छोटू सा हो चुका है। नाउ अब इन लोग में वो ताकत ही नहीं है कि ये आपको आपकी पोजीशन से हटा सके। ओके, आप अपने वर्क में, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को प्राप्त करोगे एंड आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती ही जाएगी। आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, सुख संपन्नता आ रही है, लीड करोगे आप। आपका इन लोग पे कोई फोकस भी नहीं है, आप सिर्फ अपने वर्क पे, अपनी पॉपुलैरिटी पे, मैंने पॉपुलैरिटी क्यों बोला
आई डोंट नो, तो कोई तो हो सकता है कुछ कर रहा है ऐसा। तो आप अपने वर्क में, अपने स्टेबिलिटी में पूरा का पूरा फोकस्ड हो। आपको इन फालतू लोगों की पड़ी ही नहीं है। इवन आप देखोगे भी नहीं कि ये कर क्या रहे हैं, ओके, बिकॉज इनकी नेगेटिविटी अब आपके सामने कीट पतंगा हो चुकी है। अगर आप इनको फूंक दो तो ये उड़ जाएं। यस, एंड नाउ फाइनल, आपकी लाइफ में अगर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी न्यू लव का, ये किसी न्यू लव का भी आपका मुझे इंतज़ार दिख रहा है, एंड आपके भी किसी लव का इंतज़ार दिख रहा है। जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, आपका हाई चांसेस है कि इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ओके, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ठीक, किसी का मुझे रीयूनियन के चांसेस, हाई चांसेस दिख रहे हैं कि रीयूनियन होने वाला है, एंड किसी की लाइफ में टोटल कोई नया पर्सन आ रहा है। ये कोई न्यू लव है, और ये मुझे दिख रहा है कि इनसे ना मैरिज के चांसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं आपके। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, हाई चांसेस है कि इनसे आपकी मैरिज होगी, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही संपन्न होने वाला है। आपकी एक हैप्पी फैमिली इनसे होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है इस टाइम पर, या कोई भी आपका पार्टनर जिससे रियूनियन भी हो रहा है, तो आपकी हैप्पी फैमिली होगी। एंड ये रिश्ता पॉजिटिव है। ओके, इस रिश्ते में मीन्स क्या बोलते हैं उससे, सीरियस रहेंगे ये जो भी हैं आपके लिए। इनका वो हाल नहीं है कि ये मतलब कि आए और गए, सीरियस हैं ये। ओके, सीरियस रहेंगे आपके लिए। यस, ये इंसान जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, जो भी है, ये सीरियस हैं। इनको कोई डाउट्स नहीं रहेगा, ना ही इनके बीच में कोई थर्ड फोर्थ पार्टी का सीन रहेगा। आपको भले डाउट्स हो सकता है, ओके, आपको भले ही ये शक हो सकता है कि भाई कैसी बंदी है, कैसा बंदा है, ओके, बट आपसे कहा जा रहा है कि शक मत कीजिए, बिकॉज ये जो भी हैं ये आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। ठीक है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर ये आपके लिए रहेंगे। यस, एंड मुझे लव मैरिज के चांसेस बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी के हाई चांसेस दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन आ रहा है, लग्जरी आ रही है। नाउ ये पार्टनर भी आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं। ओके, एंड यूनिवर्स मैसेज दे रहा है किसी के लिए कि अगर कोई आपको छोड़ कर गया है, इधर हाल ही में कोई आपका छोड़कर, किसी ने आपको छोड़ा है, यस, कोई आपको छोड़कर कहीं और पर मूव हुआ है। ठीक है, तो आप आपकी इतनी हाई पावर पोजीशन पे आप जाने वाले हो, इतनी ज़्यादा हाई पोजीशन पे आप जाने वाले हो, ये इंसान पछताएगा बहुत बुरा। ओके, क्योंकि इस इंसान के पास ये जो भी गए हैं ना, मुझे पैसों का बहुत लालच दिख रहा है इनके अंदर। ग्रीडी इंसान है, एंड इनको पैसों की बहुत तंगी होगी, और आपके पास जब ये बहुत सारा संपन्नता देखेंगे ना, तब इनको बहुत पछतावा होने वाला है। ओके, ये हाई चांसेस है कि ये इंसान तब आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेगा। ये जो भी आपकी लाइफ से गया है, डेफिनेटली गए हैं, 100% कोई गया है आपकी लाइफ से, 100% कोई गया है आपकी लाइफ से। क्योंकि मुझे किसी का राइट नाउ कोई इस पोजीशन पे है, रिश्ता बिखर गया है, टूट के बिखर गया है। इस इंसान ने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया है, लालची इंसान है। आपकी हालत बहुत बेकार है इस टाइम पर, बहुत बेकार है। आइसोलेट कर लिया है आपने खुद को, बहुत ही ज़्यादा तन्हा अकेले हो चुके हो आप। बट यही इंसान वापस दिख रहा है आएगा जो गया है। ठीक है, देखिए, यूनिवर्स इनको वापस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझाने वाले हैं। ओके, इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चक्र चलेगा कि इनको आपकी कदर होगी। ठीक है, आपकी वैल्यू करवाएंगे इनको। आने वाले टाइम पर यूनिवर्स इनको आपकी वैल्यू, आपकी कीमत समझाएंगे कि आप कितने क्या इंसान थे जिसको इन्होंने खो दिया। एंड नाउ मुझे ये देखना है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस टाइम पर, बिकॉज ये एक नया सफ़र आपका शुरू हो रहा है। तो इसमें यूनिवर्स आपको कुछ तो एडवाइस देंगे कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आपको क्या नहीं करना है। ओके, यस, फर्स्ट कार्ड ही आ रहा है, एंग्जाइटी से खुद को फ्री कीजिए।
ओके, यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्केयर टू। देखिए ये कार्ड यहाँ एक मैसेज दे रहा है कि शायद आपके साथ पास्ट में आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा है रिश्ते को लेकर के, तो आप शायद किसी को एक्सेप्टेंस नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप किसी को अपने क्लोज नहीं आने दे रहे हो, तो आप जो मतलब डर रहे हो ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगला इंसान भी इस चीज़ से वरी हो रहा है, वो भी डर रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी को एक चांस तो दीजिए अपनी लाइफ में, अपने करीब आने का, किसी को समझने का मौका तो दीजिए। आप खुद को दूसरे को भी समझने का तो मौका दीजिए खुद को। यस, नीड रेस्ट क्वीन। देखिए आप वेट तो कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई लव आ जाए, कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको इस टाइम पर संभाल ले, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करके रखे, आपको सेव करके रखे। लेकिन आप ना सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर बस सोचो नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। वेटिंग पोजीशन से बाहर निकलो एंड सर्च करो, देखो अगर कोई आपकी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट भी हो रहा है तो उसे एक चांस दो, आपसे कहा जा रहा है। यस टू रिस्क लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं बात नहीं करनी चाहिए, ये फिर से वैसा ही कुछ ना हो जाए मेरे साथ, तो एक बार रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। ओके, बिना रिस्क लिए, बिना दूसरे को जाने, बिना समझे आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। एंड आप इस डर से भी खुद को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना एक डर बैठ गया है। आपको ऐसा लगता है कि भाई अकेले ही रह लो, लेकिन दूर रहो। दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है, कोई बहुत डर चुका है, तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं डरिए नहीं। यस, वॉकिंग अवे। यस, देखिए ये कार्ड भी बोल रहा है कि आप बहुत जल्दी क्विट कर देते हो, ठीक है। कोई भी आपको लगता है चैलेंज है, क्विट कर दो। आप मतलब उस चीज़ में घुसना, उस चीज़ को समझना, उस परेशानी से निपट के बाहर आने के बजाय आप भागना ज़्यादा समझते हो ईजी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। वहाँ पर रुकिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, जीत हासिल कीजिए, फतेह हासिल कीजिए। कोई भी चीज़ चैलेंज देख के भागिए नहीं, क्योंकि आप कब तक भागते रहोगे। किसी का तो आ रहा है कि जब आप कहीं पर कुछ चैलेंजेस देखते हो तो आप भाग लेते हो। आपसे कहा जा रहा है कि नहीं रुकिए, ट्राई कीजिए, वर्क कीजिए, आगे बढ़िए। एंड देखिए आप बेटर समझ सकते हो कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। यस, लोन वुल्फ। आज जितने ये कार्ड्स आ रहे हैं, ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं मुझे कि आपके अंदर एक इतना बैडली डर बैठ चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि अकेला रहना ठीक है, बट किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई तो इंसान डर चुका है बहुत बुरी तरीके से। तो यूनिवर्स आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं, डर से बाहर निकलो, इस अकेलेपन से बाहर निकलो। ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसे जीना सीखो। ओके, यस, देखिए लूजिंग योर सेल्फ, अनसोशल, आप खुद को खोते जा रहे हो। आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो, लोगों से दूर हो रहे हो। ऐसा मत कीजिए अपने साथ। या कौन सी सज़ा दे रहे हैं आप खुद को? किसी दूसरे इंसान की गलती की सज़ा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? कोई दूसरा इंसान गलत निकला तो उसकी सज़ा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? अपने जीवन को क्यों दे रहे हैं? यस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को, शायद किसी ने तो रिसेंट में अपने पार्टनर को खोया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी खुद की भी तो जीवन है, कुछ खुद की भी तो कुछ लाइफ है। यूनिवर्स आपको बार बार समझा रहे हैं क्योंकि कोई इंसान बहुत टूट रहा है यहाँ पर। आपको निकलना पड़ेगा इस चीज़ से, खुद को बाहर निकालिए। आप इतना समझिए कि जिस इंसान को आपकी पड़ी ही नहीं, आप उसके पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद करना चाहते हो। आप अपने पूरे चक्रास ब्लॉकेजेस लगा रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी के पूरे चक्रा ब्लॉकेज हो रहे हैं। क्या चाह रहे हो लाइफ में? ईश्वर इतना ब्लेसिंग दे रहे, इसे एक्सेप्ट करो। अरे ये सोचो, एक धोखेबाज इंसान के साथ रहने से अच्छा है ना कि भगवान ने उसका असली सूरत तुम्हें दिखा दिया। अब उसे टाटा बाय बाय करो, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करो, एंड जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं उसे ब्लेसिंग को स्वीकार करो। अगर आप उसी पे लटके रहोगे तो कोई आपकी लाइफ में कैसे कोई आ सकता है फिर?
आपकी मैनिफेस्टेशन ही नहीं जा रही है अच्छे पे। यस, आप थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए, वापस से अपनी दुनिया में वापस आइए। ये जो आप गुमसुम हो गए हो ना, बातें करना बंद कर दी हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, हंसना छोड़ दिया है, बोलना छोड़ दिया है, बाहर निकलिए। दुनिया बहुत हसीन है, घूमने फिरने जाइए, सोशल गैदरिंग कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में उठिए बैठिए, हंसी मजाक कीजिए। हंसना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका मन बहुत ही शांत होगा काफ़ी हद तक। गहरी सांस लिया कीजिए, थोड़ा मन को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई बहुत रेस्टलेस दिख रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता। ये जो हमेशा एक हड़बड़ मचाए रहते हो ना, अभी हो अभी, यूनिवर्स अभी कीजिए, ये रेस्टलेस ख़त्म करो। यूनिवर्स का एक डिवाइन टाइम होता है, एंड जब यूनिवर्स आपको देने लग जाते हैं ना, तो पास्ट में क्या क्या लिया है वो सब भूल जाओगे आप। एंड आपको मैं आज इतना बता दे रही हूँ, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी लाइफ में जो जो आपसे दूर हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि वो आपके लिए टॉक्सिक था, वो आपके लिए सही नहीं था, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो आपको मिलेगा, सही वक्त आने पर ज़रूर मिलेगा। बस ईश्वर की टाइमिंग पर विश्वास कीजिए, ईश्वर की प्लानिंग पर विश्वास कीजिए। एंड नाउ इट्स अ सरप्राइज गिफ्ट है कुछ यूनिवर्स का आपके लिए। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ तो सरप्राइज गिफ्ट तैयार करके रखा है, जो कि आपको ज़रूर मिलेगा। 5151 की ब्लेसिंग। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, तो चलिए, आप लोग बहुत खुश रहिए, एंड यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए। सो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ। एंड अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन पे ऑल क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी सभी रीडिंग आप तक पहुँचे, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। बिकॉज बहुत लोगों की ये मेरे पास शिकायत आती है कि मैम आपकी लॉन्ग रीडिंग तो मुझे मिलती ही नहीं है, शॉर्ट से मिलती है। बिकॉज रीज़न ये है कि आपने बेल आइकन में ऑल नहीं क्लिक किया है, ऑल को टिक कीजिए। ओके, सो आप लोग बहुत ब्लेस्ड रहिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे।